Hello class 10th, welcome back to your computer class. Students, this is the part 2 of Linux operating system functions and features. ओके, एडवांस फंक्शंस और फीचर्स का ये पार्ट 2 है और अब हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट। थर्ड पॉइंट तक हमने फिनिश कर लिया था। अधिकांश सॉफ्टवेयर का स्वामित्व किसी संस्थान या किसी व्यक्ति विशेष के पास होता है, लेकिन लाइनक्स में किसी भी प्रोग्रामर के द्वारा लाइनक्स के किसी भी भाग विशेष के संदर्भ में जो कुछ भी विकसित या संशोधित किया जाता है, लाइनक्स के उस भाग विशेष पर उसी का स्वामित्व रहता है। ओके बच्चों, अधिकांश जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका जो स्वामित्व होता है किसी संस्थान, कंपनी, ठीक है, या किसी व्यक्ति विशेष के अधीन होता है, लेकिन लाइनक्स जो आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो खुद ही अपने किसी भाग विशेष के संदर्भ में अपने आप उसमें उसको विकसित भी कर सकते हैं, स्वयं विकसित कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। संशोधित का मतलब उसमें कोई भी चेंजेस ला सकते हैं, सुधार ला सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। और लाइनक्स के उस भाग विशेष पर उसी का स्वामित्व रहता है, यानी कि जिस भाग विशेष पर वो काम करते हैं लाइनक्स में, उस भाग विशेष पर प्रोग्रामर या यूज़र का ही स्वामित्व रहता है। फिफ्थ पॉइंट है, लाइनक्स का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम में भाषा से संबंधित कोई समस्या नहीं आती है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक एडवांस फीचर ये भी होता है कि इसमें भाषा से संबंधित कोई भी समस्या, यानी कि भाषा को समझने में या जितनी भी भाषाएं हैं उनका उपयोग इस ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, ताकि यूजर्स को कोई भी समस्या, उपयोगकर्ताओं को कोई भी समस्या नहीं होती है। इसका कारण यह है कि लाइनक्स का डॉक्यूमेंटेशन विशेषज्ञ प्रोग्रामर्स के द्वारा किया गया है। इसका एक कारण ये भी है कि जो विशेषज्ञ प्रोग्रामर्स हैं, यानी कि जिनको सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी है डॉक्यूमेंटेशन करने की। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? फाइलीकरण, यानी फाइल बनाना। उनके द्वारा इसको बनाया गया है। इस प्रकार के प्रोग्रामों को पढ़कर किसी भी प्रोग्राम को सरलता से बनाया जा सकता है, यानी कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेशन किया है प्रोग्रामर्स ने, उन प्रोग्रामों को पढ़कर किसी भी प्रोग्राम को हम सरलता से लाइनक्स पर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त लाइनक्स के द्वारा यह सुविधा प्रदान की गई है कि इसका डॉक्यूमेंटेशन अनेक भाषाओं में उपलब्ध हो। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें सभी भाषाएं या ज़्यादातर भाषाएं उपलब्ध होती हैं, जिसके कारण हम उन भाषाओं में डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है बच्चों, लाइनक्स की यह भी प्रमुख विशेषता होती है कि इसका सपोर्ट सिस्टम इतना प्रभावशाली होता है कि यह किसी भी समस्या का समाधान खोजने के लिए उस समस्या को लाइनक्स से संबद्ध असंख्य उपयोगकर्ताओं तक तुरंत संप्रेषित कर देता है। यहाँ पे लाइनक्स के पावरफुल यानी शक्तिशाली होने की बात कही गई है बच्चों। ये बहुत ही प्रभावशाली, शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिससे किसी भी समस्या का अगर समाधान नहीं हो रहा है तो वो आसानी से हो जाता है और असंख्य उपयोगकर्ता तुरंत संप्रेषित, यानी कि अपने कार्यों को असंख्य लोगों को भेज सकते हैं, ठीक है, संप्रेषित कर सकते हैं। अनेक उपयोगकर्ताओं के सामूहिक प्रयासों से प्राप्त परिणामों के आधार पर उपयोगकर्ताओं की समस्याओं का समाधान शीघ्र ही होने में सहायता प्राप्त होती है। यानी उपयोगकर्ताओं के जो सामूहिक प्रयास होते हैं, सामूहिक यानी एक साथ मिलकर जो कई लोग जब प्रयास करते हैं, तो उन प्रयासों का जो परिणाम मिलता है, उनके आधार पर उपयोगकर्ताओं की समस्याओं का समस्याएं जो है शीघ्र ही सुलझ जाती हैं और उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आ गए होंगे आपको 6 पॉइंट तक। नेक्स्ट 3 पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
पढ़ाऊँगी, ठीक है। आई होप कि आपको ये 3.4 से लेकर 6 तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे।